हाय, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप शुक्ला और आज मेरे मरीज ने एक रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी आपने ठीक की है। अब मैं चाहता हूं कि आप बाकी मरीजों को भी बताएं कि इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत सुरक्षित तरीके से होता है। एक ऐसा सिम्टम जिसको हम एफोनिया कहते हैं। एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस। जी हाँ, अचानक लॉस ऑफ वॉइस हो जाना या धीरे धीरे आपकी आवाज गड़बड़ होना, फिर वो आवाज रुक जाना, बंद हो जाना, इसका बहुत ही अच्छा उपचार होम्योपैथी में है। तो अभी हमारे मरीज के रिक्वेस्ट पे हमारा टी ब्रेक हुआ है क्लिनिक पर, तो मैंने सोचा कि आपसे इस विषय पर चर्चा करूं और आप सभी को बताऊं कि होम्योपैथिक दवाएं सुरक्षित तरीके से आपको इस बीमारी से मुक्ति दिला सकती हैं। एफोनिया जानने से पहले हम जानते हैं डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मतलब है आपकी आवाज में अल्टरेशन, आपकी आवाज में बदलाव। जैसे कि आप जब सो रहे होते हैं उस समय आपकी जो आवाज होती है वो अलग होती है, जब आप अलर्ट मोड पे रहते हैं तो उस समय अलग मोड पे होती है। तो जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है वो चेंज होती है। कभी आपकी आवाज बहुत भारी होती है, लेकिन अगर ये लगातार आपकी आवाज में खराश रहे, होर्सनेस रहे, तो हम उसको डिस्फोनिया कहते हैं। और ये आवाज की क्वालिटी लगातार चेंज होती जा रही है, तो आपको एक हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने सिम्टम का इवैल्यूएशन कराना चाहिए। मैं चाय भी पी रहा हूं आपके साथ कि इसलिए जरूरी है कि आपका इवैल्यूएशन जरूरी है। डे वन से आपको ये नहीं है कि आप अपनी मेडिसिन चालू कर दें, उसी मेडिसिन का नाम आप जान गए और तुरंत आपने खाना चालू कर दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लोग टोक रहे हैं कि आपकी आवाज बदल गई है या आपको खुद ही एहसास हो रहा है कि लगातार मेरी आवाज में परिवर्तन हो रहा है, तो आपको हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि प्यूबर्टी के एज में 13-14 साल के बाद वॉइस चेंज होती है। वॉइस की खासतौर से बड़ा चेंज आता है उनकी वॉइस में। वो नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज है, वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन एडल्टहुड में अगर आपकी आवाज बैठ रही है, आपका गला बार बार आपकी आवाज में भारीपन आ रहा है, आप हाई पिच पे नहीं बोल पा रहे हैं, गाना नहीं गा पा रहे हैं, तो जरूर हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए कि इसके क्या कारण है। जनरली वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि वोकल कॉर्ड में एडिमा आ जाता है, जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है या डिस्फोनिया होता है। एफोनिया की बात हम कर रहे थे। एफोनिया का मतलब लॉस ऑफ वॉइस। अचानक भी ये हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि एफोनिया क्यों होता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। आपने सुना होगा कि किसी को इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, यानी कि इतना ज्यादा मानसिक आघात पहुंचा कि उनकी आवाज चली गई, और वास्तव में ये न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट होता है, जिसकी वजह से एफोनिया डेवलप होती है। एक तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, दूसरा फिजिकल ट्रॉमा हो गया। किसी इंजरी की वजह से ड्यूरिंग सर्जरी ऐसा हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी कोई ट्रॉमा हो गया, या वैसे ही किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आपको ट्रॉमा की वजह से भी एफोनिया हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लैरिंजाइटिस हो सकती है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, या कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि आपको एफोनिया कॉज कर सकते हैं। इसकी लंबी लिस्ट है, उस पर हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है। जी हाँ, होम्योपैथी में इलाज है। इसकी डायग्नोसिस कर लेने के बाद हमें सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देना होता है, और बहुत ही वंडरफुल इसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट हैं। बहुत सारे केसेस ऑफ डिस्फोनिया मैंने ठीक किए हैं, एफोनिया मैंने ठीक किए हैं। बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकर्स हैं उनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है डिस्फोनिया की। बहुत सारे पोएट्स हैं जो इंटरनेशनल पोएट्स हैं, वो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं जो हमसे इसी की दवा लेकर जाते हैं और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनकी पिच चेंज होती रहती है, वॉइस की वोकल कॉर्ड ज्यादा एक्सर्शन की वजह से, वॉइस का ओवर यूज करने की वजह से, जैसे पब्लिक स्पीकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, पोएट्स हैं, जिनका वॉइस ही काम है, प्रोफेशन है, उनमें डिस्फोनिया एक नॉर्मल सिम्टम होता है। तो इसमें वोकल रेस्ट एडवाइस किया जाता है कि आप वोकल यूज कम से कम करें, लेकिन अपने प्रोफेशन की वजह से वो उसको रेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो उस कंडीशन में होम्योपैथी की दवाएं बहुत ही बढ़िया काम करती हैं
और बहुत ही हार्मलेसली मरीज को ठीक कर देती हैं। उसकी जो वोकल टोन है ओरिजिनल रिस्टोर कर लेती हैं। तो अगर आपके वॉइस में परिवर्तन हो रहा है, होर्सनेस आ रही है या डिस्फोनिया हो रहा है और धीरे धीरे एफोनिया की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए, अपने हेल्थ प्रोफेशनल से लीजिए, मिलिए और उनसे सलाह लीजिए और उनसे जानिए कि आपको इलाज की जरूरत है, क्या आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लैरिंगोस्कोपी की जरूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है भी कि नहीं। होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत सारी है एफोनिया की, आर्निका मोंटाना है, अर्जेंटामेट है, कोका है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलस स्कैन है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ मेडिसिन हैं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गई अचानक किसी कारण से, पार्किंसन में ऐसा हो सकता है, या और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है या नर्व्स अफेक्ट होती हैं वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करने वाली, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए कास्टिकम, जलसीमियम से लेकर के बहुत सारी मेडिसिन हैं। उनको हम ऐसे नहीं बता सकते कि आपको ये दवा इस कंडीशन में आपको लेना है। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं। लक्षणों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद आपको हम होम्योपैथिक दवाएं देते हैं और यकीन मानिए कि वो बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं और आपकी वोकल टोन वापस रिस्टोर हो जाती है और आपको लगता था कि कभी नहीं ठीक होगी। तो अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट को भी दिखा चुके हैं, ईएनटी ओपिनियन ले लिया है, कोई भी आपको वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिप बन गया है, वोकल कॉर्ड नोड्यूल है, मैलिग्नेंट नहीं है, बेनाइन है, या कोई और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या कोई भी कारण है लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी लगातार खराब हो रही है या आपको आवाज बोलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप हमसे या होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा उपचार है। थैंक यू।